राधे राधे सभी को। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप सभी के लिए मेरे प्यारे बिहारी जी की एक अनोखी और बहुत ही प्यारी सत्य घटना लेकर आई हूँ। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे हमारे बिहारी जी का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। हे मेरे बांके बिहारी, आपकी चौखट पर सारी दुनिया का आना जाना है। कलयुग में भक्तों का बस यही तो एक ठिकाना है। इत्र की खुशबू जैसा महकता है आपका दरबार, ऐसे ही खुशियों से महका दो मेरा भी परिवार। मेरे प्यारे बिहारी लाल की जय हो। सच्चे दिल से बिहारी जी को समर्पण कर दो, दोनों हाथ ऊपर करके उनको अपने आप को सौंप दो। सच्ची फिर उनकी महिमा देखना, वो सच में हमें बेहद प्रेम करते हैं। मैं सच्चे दिल से एक बात जरूर कहूंगी, और यह बात मैं मानती भी हूँ कि हम कान्हा को जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे कान्हा हमसे प्रेम करते हैं। आज बहुत ही अनोखी और सुंदर सत्य घटना मैं आपको बता रही हूँ, जिसने शर्मा जी का जीवन तो बिल्कुल ही बदल दिया। शर्मा जी का पूरा नाम रजत शर्मा जी था। वो मथुरा में रहते थे और बिहारी जी महाराज से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे और उनके अनन्य भक्त थे। शर्मा जी मथुरा में रेलवे में एक टिकट कलेक्टर थे। उनको वृंदावन श्री बिहारी जी के दर्शन करने में बहुत ही आनंद आता था, बहुत संतुष्टि मिलती थी और बहुत ही अपने आप को वो भाग्यवान मानते थे। और माने भी क्यों ना, क्योंकि बिहारी जी की कृपा जो उनके ऊपर इतनी थी। हाँ, जब जहां जैसा मौका मिलता था वो सीधा बिहारी जी महाराज से मिलने पहुंच जाया करते थे। अच्छा, उस समय में ना वृंदावन में आज की तरह ऐसी भीड़ नहीं होती थी जैसी आज होती है, सच्ची। इसलिए वो बड़े ही आराम से मथुरा स्टेशन पर उतरकर जल्दी से भागकर बिहारी जी के दर्शन करके वापस भी आ जाते थे। वृंदावन रेलवे स्टेशन से बिहारी जी का रास्ता 1 किलोमीटर भी नहीं था, इसलिए ये मथुरा से वृंदावन जाने वाली ट्रेन से अक्सर ही वो बांके बिहारी मंदिर जाते थे। नौकरी, भक्ति, प्रेम, आनंद सब बढ़िया ही चल रहा था, पर जिंदगी जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती ना, उसमें टेढ़े मेढ़े रास्तों की तरह कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। अब एक बार क्या हुआ, जब ट्रेन वृंदावन पहुंची और हमारे शर्मा जी दौड़कर मंदिर में पहुंचे तो देखा कि मंदिर में उत्सव था और इसी वजह से उन्हें बिहारी जी के दर्शनों के लिए इंतजार करना पड़ा। इसी बीच जिस ट्रेन में उनकी ड्यूटी थी वो वहां से निकल गई। जब उन्हें पता चला कि ट्रेन निकल गई है तो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब उनसे इस बात का इस्तीफा मांग लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन उनके बिना ही निकल गई। सरकारी काम में ये लापरवाही बहुत ही गलत बात है। और ट्रेन में टिकट चेकर ही ना हो तो जो बिना टिकट के होंगे उनके तो मजे ही आ जाएंगे, क्यों। अब हमारे शर्मा जी तो सोचने लगे कि भाई अब क्या ही किया जाए। फिर उनके मन में विचार आया कि कोई और उन्हें नौकरी से निकाले, इससे अच्छा है कि खुद से ही इस्तीफा दे दूं। ये सोचकर स्वयं स्टेशन मास्टर के पास गए और अपना इस्तीफा देने लगे। स्टेशन मास्टर बड़ी हैरानी से उन्हें देख रहा था और उन्हें घूरे ही जा रहा था। काफी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला कि आप यहाँ कैसे? आप तो मथुरा ट्रेन में गए हुए थे, क्या हुआ? अचानक ये इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? अभी तो आप ये मथुरा जाने से पहले ये सभी दस्तावेज जमा कराए थे, फिर ये अचानक से इस्तीफा कहाँ से आ गया? मतलब स्टेशन मास्टर जो है उस समय उन्हें देखकर इतना ज्यादा हैरान था कि एक ही साथ उसने कितने ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शर्मा जी उनकी बात सुनकर बहुत ही सदमे में थे। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में, पर मैं तो यहाँ हूँ, तो ट्रेन में कौन है मेरी जगह? जल्दी ही उन्हें पता भी चल गया कि जो उनकी जगह ट्रेन में है वो कोई और नहीं बल्कि उनके रूप में उनके श्री बांके बिहारी महाराज जी थे, जो उनकी जगह उनका कर्तव्य निभा रहे थे। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। ये सुनकर, ये जानकर शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। घटना उस समय जिन जिन लोगों ने सुनी थी, स्टेशन पर सभी अपना भाव नहीं प्रकट कर पा रहे थे। मतलब मन से सारे के सारे इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि हमारे बिहारी जी कितने करुणामयी हैं।
हमारे शर्मा जी ने उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना शेष जीवन श्री बिहारी जी के श्री चरणों में बिता दिया। सच्ची ऐसा हो भी क्यों ना, जब हमारे प्राण आराध्य हमारा इतना ध्यान रखते हो, हमें इतना प्रेम करते हो, तो फिर ये मन इस संसार में, इस कलयुग में, इस माया में कैसे ही लगेगा। सही कह रही हूँ ना। सच्ची इस कहानी को सुनकर मेरे मन में भी यह भाव आया, और सच्ची बताना किस किस के मन में यह भाव आया। काश बिहारी जी की यह कृपा हम सब पर भी हो। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा, जो सच में ही बहुत सच्चा प्रेमी होगा, वो ऐसी बात क्यों ही सोचेगा, क्योंकि हमारे आराध्य हमारी वजह से क्यों कष्ट में हो कि उन्हें हमारे लिए कुछ ऐसा करना पड़े। और यही भाव शर्मा जी के मन में भी आया होगा कि उनके प्यारे आराध्य को उनकी वजह से बेकार ही कष्ट में जाना पड़ा। यह बात सत्य है। हमारे प्यारे कान्हा हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यह बात सत्य है, सच्ची। अच्छा, एक बात, यह बात भी ज़रूर सच्ची है कि कृष्णा हमें वाकई बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हमने तो कभी नहीं चाहा, कान्हा तेरे इश्क ने हमें बेनाम कर दिया, हर खुशी से हमें अनजान कर दिया। हमने तो कभी नहीं चाहा कि हमें भी मोहब्बत हो, लेकिन आपकी तिरछी नज़र ने हमें नीलाम कर दिया। जय श्री राधा कृष्ण, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सच्ची बताना, इस कहानी को सुनकर किस किस के आंखें नम हुई, किस किस के मन में यह भाव जागृत हुआ, यह ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यह कहानी मेरे दिल को तो बहुत छुई। यह बात सत्य है कि हमारे बिहारी जी की कृपा हम सब पर हो, यह सभी चाहते हैं। हम सभी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे बिहारी जी हमसे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपको यह कहानी अच्छी लगी, बिहारी जी महाराज पर विश्वास पक्का हुआ, थोड़ी सी भी आंखें नम हुई, तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।